नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं, लेकिन उसके पहले हम रुक करेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। शिवराज सिंह की जनता से अपील, कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से करे पालन, प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में दे अपना सहयोग। मध्य प्रदेश में बहन बेटियों ने सीएम की बांधी राखी, सीएम शिवराज सिंह ने बहन बेटियों को दी शुभकामनाएं, बहन बेटियों की खुशियों का लिया संकल्प। रक्षाबंधन के दिन सेंट्रल जेल में रहे फाटक बंद, कैदियों भाइयों को नहीं बांधने दी गई राखी, कोरोना महामारी के चलते लगी पाबंदी, बहनों के चेहरों पर नजर आई मायूसी। रक्षाबंधन के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से अपील की है। इस अपील के माध्यम से शिवराज ने कहा कि जनता के सहयोग और शासन के प्रयासों से प्रदेश में कोरोना नियंत्रित है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें कोरोना को हराने के लिए सरकार की गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। अगर सीएम की माने तो कोरोना को हराने के लिए 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान भी किया जा रहा है, रखा गया है। ऐसे में कोरोना की डोज लगवाकर प्रदेश को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। लेकिन 26 तारीख को हमने तय किया केवल सेकेंड डोज लगाएंगे। सेकेंड डोज वालों को याद दिलाना बहुत जरूरी है और इसलिए सेकेंड डोज 26 को विशेष रूप से लगाया जाएगा। मैं सभी कोरोना वॉलंटियर्स से, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सांसदगण, विधायकगण, नगरीय और ग्रामीण निकायों के सभी जनप्रतिनिधिगण, स्वयंसेवी संस्थाओं को, आदरणीय धर्मगुरुओं को, समाज सेवियों को, अलग अलग संगठनों को, चाहे वह सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक संगठन हो, चाहे अन्य संगठन हो, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं, टीकाकरण के इस महाअभियान को सफल बनाने में। अलीराजपुर के कठीवाड़ा में रक्षाबंधन के दिन बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। इस मौके पर ग्रामीण जनों दुकानों से राखियां, मिठाई और श्रीफल की खरीदारी करते नजर आए। बता दें, आज से 6-7 साल पहले आदिवासी अंचल में रक्षाबंधन के त्योहार को नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब समय के बदलने के साथ साथ आदिवासी अंचल में भी हिंदू धर्म के लगभग सभी त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है। रविवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की सभी बहन बेटियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत में आदिकाल से ही मां, बहन और बेटी को अत्यंत सम्मान का स्थान दिया गया है। भारत की संस्कृति, परंपराएं, तीज और त्योहारों को हमारी बहनों ने ही संभाल कर रखा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से मेरी लगातार कोशिश रही है कि मैं बहन और बेटियों की जिंदगी में किसी न किसी प्रकार से खुशियां लेकर आऊं। इस दौरान सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में बेटियों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योजनाओं के जरिए मैंने बहन बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने का संकल्प किया है। मेरी प्रिय बहनों, माताओं, बेटियों, भांजियों, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं। भारत में बेटी स्कूल जाए तो यूनिफॉर्म, साइकिलें, पाठ्य पुस्तकें, किताबें। बेटियां अगर 12वीं में अच्छे नंबर प्राप्त करें तो गांव की बेटी योजना, शहर में प्रतिभा किरण योजना, कॉलेज में अगर प्रवेश करें तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, शादी अगर हो
तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, निकाह योजना, और अगर हमारी गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 प्रसूति सहायता योजना। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच भोपाल में तृप्त सामाजिक सेवा संस्थान ने एक महाअभियान की शुरुआत की है। यह जागरूकता अभियान गरीब वर्ग के बच्चों और उनके परिजनों के बीच चलाया गया। इस दौरान राखी और मास्क पहनाकर समझाया गया कि तीसरी लहर से बचाव जरूरी है। बता दें, शहर के करोंद इलाके की कई बस्तियों में राखी वाला मास्क बनाकर बांटा गया और समझाइश दी गई। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के मौके पर कोरोना का रक्षा सूत्र कहे जाने वाले मास्क बांटे गए हैं। नमस्ते, मेरा नाम तृप्ति साहू है। मैं तृप्त सामाजिक सेवा संस्थान से हूँ और आज पूरी संस्थान की टीम यहाँ चांदबाड़ी क्षेत्र में आई हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी बस्तियाँ मौजूद हैं और यहाँ पर हम लोग तीसरी लहर जो बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है और आज कह सकते हैं कि आज रक्षाबंधन है, उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर ये राखी वाले मास्क बनाए हुए हैं। ये राखी वाले मास्क इसके लिए बनाए हुए हैं कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन एक अटूट कहते हैं कि रक्षा का एक बंधन होता है, तो उसी के तहत हमने ये कोरोना से बचने के लिए, तीसरी लहर से बचने के लिए ये एक रक्षा सूत्र है जो हमने राखी वाला मास्क बनाया हुआ है और यहाँ हम काफ़ी बस्तियों में वितरण कर रहे हैं और बच्चों को हम ये दे रहे हैं और समझाइश दे रहे हैं कि मास्क का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए और दूरी बनाए रखना है, सैनिटाइज़र का हमेशा इस्तेमाल करना है। हमारी टीम से शैलजा जी हैं, हमारी टीम से काजल जी हैं और हमारी टीम से शिवानी जी हैं। आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटा है अर्नब साहू है, ये आज हमारे साथ में आए हुए हैं बच्चों को खास तौर से समझाने। रक्षाबंधन का पर्व यूं तो सभी भाई बहनों के लिए खास होता है, लेकिन कुछ भाई बहनों के लिए यह दिन ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि इस दिन जेल में रह रहे भाइयों को बहनों से मिलने की आज़ादी मिलती है। हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन के दिन इंदौर की सेंट्रल जेल के बाहर कैदियों की बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची, लेकिन जेल प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते मुलाकात पर पाबंदियां लगा रखी है। ऐसे में बहनों के मायूस चेहरे देखने को मिले। आप कहाँ से आए हैं? खरगोन से। खरगोन से। यहाँ पे आज राखी का त्यौहार है, आज आप खरगोन से अपने यहाँ पे भाई उनसे मिलने आए हैं, किस तरह की आप उनसे बात करेंगे और क्या कहना रहेगा रक्षाबंधन पर? बस यही कहना रहेगा कि भाई जितनी जल्दी हो सके उसे छुड़वा लेंगे यहाँ से और वो अब अच्छे से रहे जैसा है अंदर। अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग, जो नियम है जेल के कांस के उसको फॉलो करने चाहिए, उनके नियम का पालन करना चाहिए, बस उसकी अच्छे के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। और क्योंकि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं, तो रक्षाबंधन के नाम में ही है रक्षा। तो इस बार सिर्फ अपनी बहन की नहीं, अपनी रक्षा भी कीजिए, कोरोना से बच के रहिए। देखते रहिए।